हेलो गाइस, मेरा नाम अमन है और मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। आज मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है और कैसे इस अकाउंट को आपको बैंक में जाके खुलवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप? एक ऐसा बिजनेस होता है जो सिर्फ एक ही बंदा ओन और रन करता है। अब बिजनेस ओन एंड रन बाय वन पर्सन। इसमें बिजनेस और ओनर अलग अलग नहीं होते, मतलब बिजनेस और ओनर सेम चीज है। कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती बिजनेस की। ये देखिए, जैसे डेफिनेशन में लिखा है, देयर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस। अब हम इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मान लो अमन शिमला में एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर शॉप चलाता है जिसका नाम है अमन मोबाइल केयर। तो यहाँ अमन ही ओनर है, अमन ही डिसीजन लेता है और जो पैसा आएगा वो अमन की पर्सनल इनकम में आएगा। बिजनेस इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम। अब हम यहाँ पे लीगल पोजीशन को समझते हैं। लीगल पॉइंट से देखें तो ओनर का जो बिजनेस है वो सेम पर्सन होते हैं, कोई अलग एंटिटी नहीं होती। दैट इज बिजनेस इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम। अब मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ, जब भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट बैंक में खुलवाने जाएंगे तो आपको अपना पर्सनल पैन कार्ड पे ही खुलवाना पड़ेगा। तो जो बिजनेस की इनकम है वो आपकी पर्सनल इनकम ही है। आईटीआर आपके पैन कार्ड पे ही, जब आप आईटीआर भरने जाएंगे तो इनकम जो बिजनेस की है वो आपके पैन कार्ड पर ही रिफ्लेक्ट होगी। अब इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी होता है स्टार्ट करना। इसमें आप अपना उद्यम आधार से भी अपना बैंक में जाके अपना सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी को समझेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता क्या है? मान लो अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो सिर्फ बिजनेस का नहीं, तुम्हारा पर्सनल एसेट भी रिस्क में आ सकता है। इसको हम समझते हैं, जैसे मान लो तुमने एक लोन लिया बैंक से और तुम्हारा बिजनेस फेल कर गया, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि वो तुम्हारे पर्सनल एसेट को भी सीज कर सकता है ताकि वो अपना लोन रिकवर कर सके। सिंस इसमें पूरी जो हिस्सेदारी है वो आपकी 100% आपकी ओनरशिप रहेगी, तो इसमें फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओनर हमेशा ये रहेगा कि जब पूरी हिस्सेदारी आपकी ही है तो प्रॉफिट आप कैसे शेयर करोगे उन्हें। दूसरी बात इसमें ये रहती है कि बिजनेस कंटिन्यूटी की इश्यू। जिस दिन मान लो अगर ओनर की डेथ हो गई तो उस दिन सोल प्रोप्राइटरशिप भी बंद हो जाता है। तो अगर हम स्मॉल लेवल पे कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आप बैंक जाके एक सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खोलने का फॉर्म ले लीजिएगा। अब आपको साथ में उसके अपना एक आधार कार्ड लगाना है, एक पैन कार्ड लगाना है, एक एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही आसान है, जो कि आप ऑनलाइन खुद ही अप्लाई कर लेंगे और वो 1-2 दिन में आपका बन भी जाएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट से जनरली आजकल हर कोई बैंक सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खोल दे रहा है। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी भी अप्लाई मतलब लगा सकते हैं, जीएसटीआर सर्टिफिकेट, बट वो आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है। अगर आपका नया नया बिजनेस है तो आपको जीएसटी की भी कोई जरूरत है नहीं। साथ में आपको अपनी फोटोज ले जानी नहीं है, जो बहुत ही बेसिक चीज है। अब देखिए, जीएसटी की रिक्वायरमेंट तब है अगर आप सर्विस सेक्टर में 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर कर रहे हैं और अगर आप ट्रेडिंग सेक्टर में 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर में आ जाता है जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, या आप किसी को कॉल सेंटर चला रहे हैं, या आपको किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, उसे हम सर्विस सेक्टर में लेते हैं जनरली। अब ट्रेडिंग सेक्टर में आ जाता है जैसे आप कोई ऑटो पार्ट सेल कर रहे हैं या फिर कुछ भी आपकी डेली कन्फेक्शनरी की दुकान है, तो आप उसे ट्रेडिंग सेक्टर बोलते हैं। देखो, अगर तुम स्मॉल लेवल पे कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसी को शुरुआत में अप्लाई करिए सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट के लिए। उसके बाद अगर आपका बिजनेस ग्रो होती है, पार्टनर ऐड होते हैं, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म ऐड कर बना सकते हैं, और ग्रो होता है तो आप कंपनी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वो पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में आपको मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा, और ये वीडियोस यहाँ के लिए मैं एंड करता हूँ। आई होप ये आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो कृपया लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूँ।